कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ड्रीम गर्ल। देखा जाए तो बारिश की अहमियत तो हर जिंदगी को है। कोई भी बारिश के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए बारिश का मतलब कुछ और ही होता है। जैसे कि शिवम तो बारिश देखकर पागल हो जाता है। यार वैभव, क्या मौसम है, इतनी तेज बारिश। हाय, काश मेरी जिंदगी में भी कोई होती, सुंदर सी। ओ भाई, सुंदर छोड़ कोई होती वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे जो लड़की चाहिए वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। इतनी सुंदर कि जो भी देखे वो बोले कि आए हाय, ये है शिवम वाली। तेरे तो अलग ही सपने हैं। हाँ, तो सपने देखने से ही पूरे होते हैं, और मैं क्यों ना देखूं सपने। बस यार जल्दी से आ जाए मेरी ड्रीम गर्ल, जो कि बहुत सुंदर हो, तब मजा आएगा इस बारिश का। भाई तू सपने देख और मुझे मेरा काम करने दे। बड़ा आया ड्रीम गर्ल वाला, कुछ नहीं होता ऐसा। तो शिवम को इंतजार था उसकी ड्रीम गर्ल का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो। लेकिन शिवम ने कभी ये नहीं सोचा कि उस लड़की का दिल कैसा हो, वो लड़की व्यवहार से कैसी हो। शिवम कहीं ना कहीं ऊपरी सुंदरता में इतना ज्यादा फंस चुका था कि कभी उसने सोचा ही नहीं कि लड़की आखिर होनी कैसी चाहिए, और बस भागने लगा ऊपरी सुंदरता के पीछे। वैसे देखने में शिवम खुद भी किसी हीरो से कम नहीं था। यार वैभव, अब तो मुझे बुरा लग रहा है। काश ये बारिश आई ही नहीं जब तक मुझे मेरी ड्रीम गर्ल ना मिल जाए। मैं डांस कर रहा होता अपनी ड्रीम गर्ल के साथ टेरेस पे। आए हाय, क्या मोमेंट होता। ओ भाई, बारिश के और बहुत सारे फायदे हैं। तेरे नाचने के लिए नहीं आती बारिश। क्या पागल आदमी है यार, तू जाके सो जा कल ऑफिस है। शिवम और वैभव की दोस्ती कुछ ऐसी है जो लोगों के लिए मिसाल बन सके। दोनों बचपन से ही पड़ोसी रहे हैं, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ कॉलेज जाना, और दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में लगी। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी है कि दोनों भाई हैं। ओह शिवम, तू ना भरोसा नहीं करेगा, लगता है ना भगवान ने तेरी सुन ली। क्यों, क्या हो गया? ओ भाई, अपने ना ऑफिस में एक लड़की आई है। क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। मैंने आज तक उतनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं है। तुझे मैं ही मिला ना सुबह सुबह। बकवास कर रहा है। ओह, जा एक कॉफी लेकर आ मेरे लिए। बकवास मत कर मेरे सामने। अरे भाई, तेरी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, सच में है क्या ऐसा कुछ? मैं अब भी देख कर आता हूँ। वैभव भागता हुआ जाता है और ऑफिस का हर कोना छान मारता है। आखिरकार उसे भव्या दिखी जाती है। भव्या जो बहुत सुंदर थी, हर नजर कहीं ना कहीं भव्या पर ही टिकी हुई थी। वैभव उसे देखकर देखता रह जाता है। ये उसकी वही ड्रीम गर्ल थी जिसके बारे में वो सोचा करता था, जो बहुत सुंदर थी, बहुत सौम्य। शिवम चाहता तो था कि वो भव्या से बात करे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और अभी हर नजर वैसे भी भव्या के ऊपर ही टिकी थी, क्योंकि भव्या जैसी लड़की बहुत मुश्किल से ही शायद एक दो होती है, और ऐसी लड़की इस ऑफिस में आ जाए ये तो सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी किसी ने आवाज दी, भव्या। यस, भव्या। ये नाम सुनकर तो वैभव जैसे इस नाम को बार बार रटने लगा था। क्या प्यारी आवाज है यार। यस। हाय, मैं तो इतने प्यार से कभी यस बोल भी नहीं सकता। भव्या भी कितना प्यारा नाम है, और उसकी आवाज कितनी प्यारी है। यार वैभव, हो गया मुझे प्यार। ये भव्या ही वो लड़की है, मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवम, तू ना पागल हो चुका है, तू जानता तक नहीं है वो लड़की कौन है। तुझे लगता है कि वो सिंगल होगी। मैं पता नहीं तुझे बताने क्यों गया था। बड़ा आया, शादी करूंगा। भाई मुझे नहीं पता, शादी तो मैं उससे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी जिंदगी में कोई होगा तो वो छोड़ देगी मेरे लिए। वैसे भी मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझ पे वैसे भी लड़कियां मरती है। हाँ, आज किसी और को छोड़ेगी तेरे लिए, कल तुझे छोड़ेगी किसी और के लिए। वैभव, तू बकवास मत कर, चला जा यहाँ से, मार खाएगा भी तू मुझसे। वैभव वहाँ से चला जाता है और कुछ समय के बाद लौटकर वापस आता है। ओ शिवम, गुस्सा है? अच्छा ये ले फाइल पकड़। क्या है ये सब कुछ भव्या को समझाना है। वैसे मुझे कहा गया था समझाने, पर तू समझा ले। यार वैभव, तू इसलिए बेस्ट फ्रेंड है मेरा यार। जल्दी से एक हक दे दे। ओह दूर रह।
बकवास मत कर मेरे साथ ये सब, चल भाग यहाँ से। शिवम भव्या के पास जाता है। हाय, आर यू द न्यू जॉइनी? यस, शिवम मन में सोचता है। हाय, ओके, हाय, आई एम शिवम। तो मुझे कहा गया है आपको सब समझाने के लिए। ओह, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। पहले ये सब अच्छे से समझ लो, ओके? ओके, थैंक यू शिवम। शिवम भव्या को सब कुछ इतने शिद्दत से समझाता है जितने शिद्दत के साथ उसने कभी खुद भी काम नहीं किया था। खैर, भव्या सब कुछ अच्छे से समझ जाती है, काम के बहाने ही सही, लेकिन शिवम और भव्या के बीच बातें तो होती थी। समय बीतता है, अब दोनों के बीच काम के अलावा भी कई सारी बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे शिवम भव्या के साथ ही ऑफिस आने लगा, और वैभव तो दोस्त था, वो तो समझ ही जाएगा। हाँ, लेकिन वैभव को बुरा तो लगता था, जैसे उसने अपने दोस्त को कहीं खो दिया है। लेकिन शिवम भव्या के पीछे इतना पागल हो चुका था कि उसे अब दुनिया में कोई भी नहीं दिखता था। कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी जिम्मेदारियां भव्या को लेकर बहुत ज्यादा है। कुछ समय के बाद उसने भव्या से अपने दिल की बात बोल दी। भव्या शर्माई और उसने तुरंत ही शिवम को हाँ कर दिया। शायद भव्या को भी शिवम बहुत पसंद था। दोनों तो अब एक रिश्ते में बंध चुके थे। शिवम ने सोचा था शादी करूंगा तो बस और बस भव्या से, और भव्या भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। भव्या बोलती है, शिवम तुम्हें पता है तुम मुझे ना पहले दिन से ही बहुत पसंद थे, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम पसंद करोगे कभी मुझे। ऐसा भला क्यों? तुम तो इतनी सुंदर हो। सुंदर हो मतलब? तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं सुंदर हूँ? हाँ, तो और क्या? शिवम, तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं सुंदर हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो गया और मैं सुंदर नहीं रही तो? यार भव्या, ऐसी बातें भी मत करो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता। और तुम लड़कियों का पता नहीं क्या है, जब देखो कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, प्यार करोगे, शादी किसी और से कर लोगे। क्यों तुम लोगों को ये बकवास करना है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी शिवम। अच्छा सुनो ना, तुम्हें पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है। मेरा सपना था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की हो, मैं ऐसे नाचूं बारिश में उसके साथ। वो बारिश कितनी रोमांटिक होगी ना भव्या। मुझे बारिश नहीं पसंद है शिवम, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो हमेशा की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो ऐसे हम जा सकते हैं ना कहीं घूमने बारिश में, ऐसे भीग सकते हैं ना। नहीं, मुझे रैशेस हो जाते हैं। शिवम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कहते हैं कभी कभी छोटी छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है। शायद ऐसा ही हुआ शिवम और भव्या के साथ। उन दोनों के बीच के झगड़े बहुत बढ़ चुके थे। अब दोनों हर एक बात पे झगड़ते थे। वो शिवम भव्या जिसकी बात तो पूरी ऑफिस किया करती थी। हर कोई जलता था कि ऐसे कपल होते हैं क्या आजकल भी, दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अब लोग बोलते थे कि कुछ भी करो इन दोनों के जैसे मत बनना, रिश्ता तो इनके जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भव्या चाहती थी कि वो शिवम से अलग हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश करती थी कि वो शिवम से दूर चली जाए, पर शिवम ना ही उसे दूर जाने देता और ना ही उसके साथ रहता। भव्या हर दिन कोशिश करती थी कि शिवम समझ जाए, हर बात को समझाने की कोशिश करती, लेकिन शिवम उल्टा उसे डांटने लगता, कहता कि वो नहीं समझती है। भव्या हर कोशिश कर रही थी कि ये रिश्ता बच जाए, लेकिन शिवम के लिए तो शायद भव्या का होना ना होना बराबर है। भव्या शिवम के लिए एक शोपीस बन चुकी थी, जो बस दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए थी कि हाँ, मेरी जिंदगी में कोई इतनी सुंदर लड़की है। जहाँ शिवम के पास वैभव के लिए बिल्कुल समय नहीं था, अब वो समय बस वैभव के साथ ही बिताता था। उसके साथ ऑफिस जाना, उसके साथ शाम तक बैठे रहना। वैभव को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता था, शिवम क्यों कर रहा है ऐसा भाई तू? वो लड़की तेरे से इतना प्यार करती है, जब देखो शिवम शिवम करती है, तो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे भाई तू मत शुरू हो जा यार, वो भव्या काफी है ना मेरी जिंदगी में। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मैं और ताने नहीं खा सकता और मैं थक चुका हूँ उस लड़की से। हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो अपनी जगह पे रहे, मैं अपनी जगह पे रहूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ भव्या से, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी इतना सब कुछ। तो नहीं करता है प्यार उससे शिवम, वो बस शोपीस बन चुकी है तेरे लिए। चली जाएगी ना छोड़कर, सब समझ में आ जाएगा। वो कहीं नहीं जाने वाली। शिवम क्या कह रहा है तू? हाँ तो वो कहीं नहीं जाने वाली, मुझे पता है वो नहीं जाएगी। अगले दिन शिवम जब ऑफिस आता है, वो देखता है भव्या अपनी जगह पर बैठी है। वो भव्या के पास जाता है। हेलो मैडम,
भव्या उसे कोई जवाब नहीं देती। नाटक करना है करो, मैं जा रहा हूँ। शिवम ये बोलकर वहां से चला जाता है। भव्या अपना पूरा डेस्क खाली करती है, अपनी सारी चीजों को वापस रखती है और वहां से जाने लगती है। शिवम दूर से ये सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे लगा फिर से कोई नाटक कर रही होगी, लेकिन हटाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगले 3-4 दिन भव्या ऑफिस नहीं आती। शिवम बार बार कॉल करता है पर उसका फोन भी नहीं लगता है, ना कोई मैसेज डिलीवर होता है। उसने शिवम को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। शिवम को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब नाटक वो क्यों कर रही है। शिवम ने वैभव को कहा, वैभव देखना यार, भव्या ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तू कॉल करना, ठीक है ना वो। शिवम, भव्या कहीं और चली गई है। कहीं और मतलब हमारे ऑफिस के दूसरे ब्रांच में, जो दूसरे शहर में है। और ये सब तुम मुझे अभी बता रहा है? शिवम, मैं तुझे हर दिन एक बात समझा रहा था कि मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। चली गई वो तुझे छोड़कर, नहीं आएगी वापस अब वो तेरी जिंदगी में। शिवम, मैंने देखा है उस लड़की को कोशिश करते हुए तेरे लिए। तू सुनता ही नहीं था, तू समझता ही नहीं था। वो जिद नहीं करती थी, वो तुझे समझाने की कोशिश करती थी, तुझसे बात करने की कोशिश करती थी। भाई, तूने भव्या को खो दिया है, वो लड़की जो तुझे हमेशा से चाहिए थी। वैभव और शिवम ये बातें कर रहे थे, तब तक बहुत तेज बारिश आती है। शिवम उस बारिश को देखता है। पता नहीं, आज अचानक से बिना समझाए सब कुछ समझ आ गया। इतने समय से जब वो रोज समझाती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। वैभव, भव्या को वापस ले आ। मुझे भव्या वापस चाहिए मेरी जिंदगी में। काश ऐसा हो सकता शिवम। शिवम ने उसे खो दिया जो उसे हमेशा से चाहिए थी। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।